तो कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए हिंदी के प्रश्न पत्र के लिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हिंदी के लेकर आई हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जिनके चांस आपके रहेंगे परीक्षा में आने के। तो सारे ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हिंदी के सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इनसे आप काफ़ी हद तक अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि फसल कविता के कवि है, तो इसका आंसर है आपका नागार्जुन। ठीक है। दूसरा है वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव है आपका उत्साह। तीसरा है बाल गोविंद भक्त गाते समय क्या बजाते थे, तो इसका आंसर है खंजड़ी। चौथा है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। पांचवा है हिरोशिमा कविता में कहाँ की त्रासदी वर्णित है, तो इसका आंसर है आपका हिरोशिमा के बम विस्फोट की। ठीक है, इसका राइट रहेगा। हो गया। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए सारे ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ जिनके चांस रहेंगे आपकी परीक्षा में आने के। तो ये है आपका छठा कि विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है, तो इसका आंसर है तुलसीदास। ठीक है। देखिए आगे है प्रगतिवाद के कवि खालिस्तान है, तो इसका आंसर है नागार्जुन। दूसरा है 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को खालिस्तान कहते हैं, सममात्रिक छंद। तीसरा है लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म खालिस्तान में हुआ, इंदौर ब्रैकेट में लिख सकते हैं MP। ठीक है। चौथा वर्षा के गीत में खालिस्तान समास है तत्पुरुष समास। पांचवा ईद का खालिस्तान होना प्रसिद्ध मुहावरा है चांद। छठा है संचय भावों की संख्या खालिस्तान है 33। ठीक है। चलिए इसके बाद में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि फसल कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो ये आपका असत्य। इसका आंसर आपका रहेगा नागार्जुन। ठीक है। दूसरा है महाकाव्य में 2 सर्ग होते हैं, तो असत्य है ये, यहाँ पे असत्य लिखना है। समय का अभाव रखते हुए यहाँ पे टिक मार्ग में कर रही हूँ केवल मात्रा आपके। चलिए तो तीसरा है दीपदान एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है, सत्य। यहाँ पे सत्य लिखना है। जिन शब्दों के कई अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, तो सत्य बात है ये भी। पांचवा किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, तो यह सत्य, क्योंकि श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं किसी बुद्धिस्ट के मरने पर। छठा है फसल ऋतुराज की कविता है, तो ये आपका असत्य। ठीक है, यहाँ पे असत्य लिखना है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है सूरदास, तो सूरदास जी की जोड़ी होगी, तो सूरदास जी की जोड़ी है सुर सरावली। दूसरी जहाँ अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध हो, इसकी जोड़ी है अन्योक्ति। तीसरा है भिक्षु के पत्र, तो इसका आंसर है भदत आनंद कौशल्यानंद, ये तीसरी। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा, आटे की गोलियां मछलियों के लिए, और तुम्हारी दंतरिक मुस्कान, मृतक में भी डाल देती है जान। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया, प्रेम। दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद क्या है, तो देखिए तो जिसके पहले तृतीय एवं द्वितीय चतुर्थ चरण में समान मात्रा होती है। ठीक है, समान मात्राएं, यहाँ मात्राएं आप लिखिए, मात्राएं होती हैं, उसे हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। तीसरा नेताजी की मूर्ति पर सरडंडे का चश्मा किसने लगाया होगा, तो इसका आंसर है किसी बच्चे ने। ठीक है।
चलिए चौथा है समास के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर है 6। पांचवा है माता का आंचल में कहा कि संस्कृति का अंकन हुआ है, देहाती संस्कृति। छठा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है, कामायनी। कामायनी। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है, देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 तक इन सारे प्रश्नों की आंसर सहित पीडीएफ देखेंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं इसकी पीडीएफ की ओर। दो प्रगतिवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखिए। तो एक तरफ कवि के नाम और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसमें से आपको 2 से 3 करने हैं केवल मात्र, ठीक है। चलिए फिर आपकी यहाँ पर इसका अथवा सामाजिक यथार्थ का चित्रण, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव, नारी के प्रति मुक्ति का स्वर, ठीक है। यह है आपकी प्रगतिवाद कवि की विशेषताएं। इसके बाद में है सूरदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष, इसके बाद में कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान, ठीक है। दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एक में हो गया। चलिए इसके बाद में है तुलसीदास जी का जीवन परिचय पहले तो, और ये उनकी रचनाएं हो गई। काव्यगत विशेषताओं में इनका भाव पक्ष हो गया, फिर कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसके बाद में है आपका 8वां प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहांगनी में घी का काम कैसे किया, ठीक है। तो ये रहा आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कभी ऐसा क्यों कहता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए यहाँ से, ठीक है, हो गया। संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संदेह करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। चलिए महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखने हैं। इसके बाद में युक्त अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, तो ये रहा। चलिए हास्यरस की परिभाषा और उदाहरण। गुण, शब्द गुण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए, ठीक है। ये आपका भदद आनंद कौशलानंद जी का जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, साहित्य में स्थान, ठीक है। चलिए है यशपाल का जीवन परिचय, यशपाल जी का ये, ठीक है। रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान। चलिए यहाँ से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले। यहाँ से इस प्रश्न का हो गया। चलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, तो सारे ही प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। नाटक के तत्व बताइए, प्रमुख 2 नाटककार एवं प्रमुख नाटक लिखिए। चलिए यहाँ से इस प्रश्न का लें।
बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। चलिए यहाँ से इसका ले आप। फिर ये आपका विद्यालय का सांस्कृतिक समूह विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है। कंप्यूटर का आविष्कार पर विद्यार्थियों शिक्षक के बीच संवाद लिखिए। चलिए ये है, यह पठित आपकी व्याख्या है। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह की रहेगी। इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। फिर ये आपकी बाल गोविंद भक्त व्याख्या, ये आपका ये इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या रही। ठीक है, चलिए हो गया। तो आप हमारी एप्लीकेशन के साथ अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आपके इसी वीडियो की, उन डिस्क्रिप्शन में नंबर जो दिए हैं आप उन पर कॉल करें। आप हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड हो सकते हैं यदि आप चाहें तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका अपठित गद्यांश है। ठीक है, ये इसके प्रश्न के आंसर। ये है आपकी स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र। ठीक है, चलिए फिर एक क्रिकेट मैच का आंखों देखा वर्णन, मेरा प्रिय खेल, इसके ऊपर से है आपका निबंध। ठीक है, ये आपका उपसंहार। इसके बाद में है कंप्यूटर के ऊपर से निबंध। ठीक है, चलिए आपका इसका उपसंहार रहा। फिर पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर से है आपका निबंध। ठीक है, चलिए तो ये आपका इसका उपसंहार हो गया। विज्ञान के बढ़ते चरण के ऊपर से है निबंध। चलिए इसके बाद में यहाँ से ये आपका उपसंहार। फिर ये विद्यार्थी जीवन और अनुशासन के ऊपर से है निबंध। ठीक है, चलिए तो आपने सारे ही प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है।